हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। सरलीकरण का पढ़ने का सिलसिला जारी था। सरलीकरण पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा। तो आज सिंप्लीफिकेशन थर्ड के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सर्व समीकरणों पे डिपेंडेबल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी। तो आने वाले 2-3 लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सर्व समीकरण डिपेंडेबल हैं। ये पूरी मैथ्स के दौरान काम आएंगे। आपको पूरी मैथ्स के दौरान ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी चीजें दिखती हैं उन्हें सोल्व करना आना चाहिए। कहीं भी मान लो ऐसा दिख गया कि x प्लस टू इसका होल स्क्वायर कीजिए तो इसकी तरफ से होगा। कहीं मान लो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर दिख गया तो फिर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह सोल्व होगा। और मान लो कहीं ऐसा दिख गया कि रूट फाइव प्लस सेवन का होल स्क्वायर तो भी इन्हीं की फॉर्म में होगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आगे की तरफ आपको मैथमेटिक्स में पुश करने का काम करेंगी। तो आप यदि अच्छे से इन चीजों को सीखे तो आगे सरलीकरण बहुत काम आने वाले हैं। चाहे से वो आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, जहां मैथ आती है वहां पे आप सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चाहे से वो आपके टॉपिक में लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ हो। ये देखिए, इन चीजों को आज हम जानेंगे। इन चार चीजों से रिलेटेड कैसे सरलीकरण के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बाकी तो ये जैसे वर्गमूल घनमूल में भी काम आएंगे। अन्य जैसे कई सारे जो एडवांस लेवल की गणना होती है वहां भी इसे काम करेंगे। परमीकरण जैसी कुछ चीजें होती हैं वहां भी जाके इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जहां पर इसको काम लेंगे ही हम। लेकिन आज हम इसका बेसिक और सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनको सर्व समीका कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। आरटेट रीट में पूछा गया था सर्व समीका। एक होता है समीकरण, एक होता है सर्व समीका जो फिक्स होती है पहले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा, वो फिक्स है कि थीटा की जगह दोनों सेम वैल्यू हो तो एक आएगा, तो वो सर्व समीका है। सर्व समीका का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। a की जगह कुछ भी रखिए, b की जगह कुछ रखिए, ये हमेशा वैल्यू सेम ही देगा। तो ये सर्व समीकाएं कहलाती हैं। और सर्व समीकाओं के सरलीकरण आप आज पढ़ने वाले हैं। चार चीजें पढ़ेंगे जिनको आप पहले से भी कुछ जानते ही हैं। चीजें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कहीं भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखे तो उसको सोल्व करते समय तीन पद बनेंगे। पहला पद ए स्क्वायर, दूसरा पद बी स्क्वायर, तीसरा पद टू ए बी। अब टू ए बी को बीच में लिख लीजिए, चाहे से लास्ट में लिख लीजिए, दोनों में से कैसे भी दिख सकता है, या आप लिखेंगे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो कहीं भी आपके पास ऐसे आए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आए तो आप हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीपल का डबल ऐसे बोले, 2ab बोल दें, चाहे से दोनों को गुणा करके डबल बोल दें, दोनों पदों को गुणा करके डबल। अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लिखूं कि सर 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर करके बताइए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस फॉर्म की कोई भी चीज लिखी हुई हो तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, फिर y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर केवल, प्लस दोनों को गुणा करके डबल। तो 5 को y से गुणा किया तो 5y और डबल करा तो 10y। ये इसका स्क्वायर होता। बहुत छोटी सी बात थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए a माइनस बी की बात करते हैं। आप a माइनस बी वाली चीज कैसे सोल्व करेंगे। आप a माइनस बी वाली चीज सेम टू सेम a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही है। जैसे इसमें a स्क्वायर है इसमें भी a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर आएगा, प्लस ही आएगा दोनों के साथ, ये भी ध्यान दे। बस ये 2ab के साथ माइनस आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सबके साथ प्लस आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। माइनस 2ab सिर्फ इस 2ab वाले टर्म के साथ माइनस आएगा। अब उसे बीच में लिख लीजिए, चाहे उसे लास्ट में लिख दीजिए, कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो यदि ऐसी चीजें आपको लिखी हुई हो तो उसे ऐसा कह दीजिए, और ऐसा लिखा हुआ है तो उसे ऐसा कर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इनका अभ्यास करवाता हूं आपको। आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, केवल देखने की प्रैक्टिस करेंगे।
आपसे कहें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हैं, 2ab को बीच में चाहे लास्ट में। फिर मैं कहूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर माइनस लगेगा 2ab के साथ माइनस लगेगा, लेकिन b स्क्वायर के साथ माइनस नहीं लगेगा। केवल ये बीच वाला चेंज हो रहा है, देख पा रहे हो, बीच वाले को लास्ट में भी लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या होगी नहीं। चलिए ये दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। दो और चीजें आपको सीखनी है, ये दो सर्वसमीका तो पता चल गई हैं, दो चीजें क्या और सीखनी है, वो ये सीखनी है कि यदि हम इन दोनों को जोड़े, यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़े तो क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर इधर हम जोड़ें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जुड़ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इधर तो आपको ऐसे की ऐसी फोटो रहेगी। उधर क्या काम होगा, उधर 2ab प्लस का और 2ab माइनस का, तो ये वाला टर्म तो यहां से कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर, और उधर से b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर भी डबल और b स्क्वायर भी डबल, दो को तो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में ये लिख देंगे। कहीं भी आपको ऐसी चीज दिखे, ध्यान देना, जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा हो, दो संख्याओं के जोड़ का स्क्वायर हो रहा हो, प्लस बीच में हो, फिर उन्हीं संख्याओं के अंतर का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा हो, और दोनों को जोड़ा जा रहा हो, तो उसके बराबर एक छोटी सी चीज आएगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ने से आया है ये। अब मैं कहूं कि इनको घटाव करने से क्या आएगा, घटाव करने से और भी आसान चीज आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो। तो आप देखिए ऐसा जब इसको घटाएंगे तो जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्हों को बदल दिया है मैंने, जो प्लस की थी वो माइनस में हो गई, माइनस की प्लस में। अब a स्क्वायर वाले पद कट जाएंगे और b स्क्वायर वाले पद कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे, तो यहाँ 2ab और 2ab, ये प्लस का, तो ये क्या बनेंगे 4ab बनेंगे। अब इन चार बातों को आप ध्यान रखना, चाहे से डायरेक्ट रट ले चाहे से समझ ले, लेकिन ये चारों आप जब तक मैथमेटिक्स सीखते रहें या सिखाते रहें तब तक आपके जहन में होनी चाहिए, और आप इन्हें आसानी से कहीं भी पहचाने भी, यानी कि आप उसे देखेंगे जानेंगे तो आप उसे हर बार पहचानेंगे भी। तो यहां से मैं आपसे ये चार चीजें जो कह रहा हूं वो आनी जरूरी है। आप चारों चीजों को हम कर लेते हैं एक साथ इकट्ठा, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। चारों को मैं फिर से लिखने की शुरुआत कर रहा हूं। यदि कोई आपसे कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आएगा, 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं। एक तो a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, बीच में 2ab आएगा, और b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर तो आएगा ही, 2ab और आएगा, ये तीन पद होंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। समझ गए होंगे, 2ab को बीच में लिख लें, लास्ट में लिख लें, कैसे भी लिख लें। माइनस वाली चीज तो इसके बारे में भी समझ गए होंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर तो प्लस में आएगा सर, 2ab माइनस में आ जाएगा, ऊपर वाले की तरह ही है कि ये 2ab है वो सर माइनस में आएगा, एंड बाकी चीजें ऊपर वाले की तरह ही आएंगी। ये दोनों चित्र सेम ही हैं, बस दोनों में बस इस माइनस का फर्क है, उधर बीच वाले में माइनस का फर्क है, इतना ध्यान रखें। फिर आपसे कहा गया दो और इनकी बात पता रखें, एक इनको जोड़ने वाली एक घटाने वाली, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक जोड़ने वाली की यदि इन दोनों खानों को यदि जोड़ा जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाएगा, तो आप ऐसे सोचें कि सर इसे जोड़ेंगे तो 2ab से कट जाएगा, a स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और 2 ही b स्क्वायर हो जाएगा, 2 ही b स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 को आप कॉमन लेके लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। छोटी सी बात है, कर पाए होंगे, कभी भी ऐसी फॉर्म दिखे तो उसको डायरेक्ट ऐसा करेंगे, कुछ सवालों के साथ अभी बढ़ेंगे। यदि इन्हें घटाया जाता, यदि इन पदों को घटाया जाता, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि घटाया जाता तो मेरे पास केवल 4ab बचता, क्योंकि घटाते तो इनके चिन्ह चेंज होते, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाता, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाता, इसका चिन्ह बदलता तो प्लस का आता,
तो 4ab बनता। इन चार चीजों को डायरेक्ट ही ध्यान रखें। ऐसा ये दोनों घटती हुई आएंगी तो 4ab कह देंगे, ऊपर वाली दोनों चीजें जुड़ती हुई आएंगी तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह देंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं आएगा तो उसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉल कर देंगे। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो उसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कह देंगे। कहीं पे इस फॉर्मेट की चीज दिखेंगी तो उसे ऐसे कह देंगे, ऐसे दिखेगा तो ऐसे कर देंगे, इधर वाली दिखेगी तो इधर वाली कह देंगे, इधर वाली दिखेगी तो उधर वाली कह देंगे। ये करना आना चाहिए। चलिए अब सवालों की ओर रुख करते हैं, इन चीजों को हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब ये काम कैसे आएंगे, सरलीकरण में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे तो इनकी और चीजें होंगी, वहां इसे काम में लेंगे ही। चलिए दोबारा से खोलते हैं उसे। तो बाकी तो जगह जगह ये काम आती ही रहती हैं, आज केवल सरलीकरण की चीजें लेंगे। बाकी जिस टॉपिक में जैसे जैसे वो काम आएंगी वैसे वैसे हम उसे ले ही रहे होंगे। तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 25। इससे पहले की क्लासें भी आप देख चुके हो और उनमें भी जान चुके हो, तो अब आप ध्यान बनाए रखें। कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम कि इनसे जो जरूरी क्वेश्चन होते हैं, इन चार चीजों को फिर से देख लीजिए। आप आपकी स्क्रीन पे ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होगा, या 2ab को बीच में भी लिखे तो भी वही बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं दोनों में से। ऐसा हो तो ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो तो ऐसा कर दीजिएगा। फिर दो स्टार वाले हैं कि इनको जोड़ने से क्या बनेगा, जोड़ने से कुछ चीजें कट जाएंगी, सिर्फ 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, दोनों के अलग अलग वर्ग करके योग का डबल बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल बनेगा। यहां यदि इन दोनों को घटाया जाएगा तो बहुत छोटी चीज बनेगी, वो बनेगी 4ab। चार चीजें हैं, इनके सवालों की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए रीट 2016 में ये पूछा गया था। ये रीट सीटेट ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, 5th 8th तक के सिलेबस उनमें होते हैं, वहां तो काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये तो सिर्फ छोटी सी बात थी आपसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab, कौन सी सही बात है, तो आप ये कह सकते हैं ये बिल्कुल सही वाली बात है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ए ऑप्शन सर्वसमी का है वो सही है, बिल्कुल सही तरीके से पहचान सकते थे। ये वाला संबंध होता नहीं है, ये छोटा है इसका मतलब होता है इधर जो इसकी नोक है उधर तो छोटा है, जिधर ये मुंह फाड़ रहा है उधर बड़ा है। ये इसके बराबर होता नहीं है क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर आ गया, ये इसके बराबर होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस हो तो वहां प्लस नहीं आ सकता, प्लस होता है तब प्लस वाले की सर्वसमीका बनती है। तो इसे पहचानने लग गए हैं बहुत आसानी से, पहले से भी जानते हैं। सवालों को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। सत्य क्या है, 2012 आरटेट में पूछा गया। यह एक सर्वसमीका है, बिल्कुल सर्वसमीका है, ये निश्चित संबंध होते हैं वो सर्वसमीकाएं कहलाते हैं। तो इसे सर्वसमीका कहेंगे, समीकरण नहीं कहेंगे, सर्वसमीका इसे कहेंगे। तो ये एक सर्वसमीका है जो निश्चित मान देती है। तो ए उत्तर इसका होता ऑप्शन, ये समीकरण है, समीकरण नहीं है। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, ए और बी दोनों असत्य हैं, नीचे जो छुपा हुआ है उसे भी देख लीजिए। तो ए उत्तर आ जाता दूसरे में। तीसरे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चंस पे गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर ये सर्वसमीका का क्वेश्चन है क्या, ये सरलीकरण का दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ने से कितना आता है 80। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं को जोड़ने से, वर्गों को जोड़ने से, दो संख्याओं के वर्ग करिए उनको जोड़िए तो 80 आता है, और संख्याओं का अंतर है वो 36 आता है। अंतर, संख्याओं का अंतर होता है, बड़ी में से छोटी घटाएं तो आपके पास बनता है 36।
अब आप कहेंगे सर इनका गुणनफल चाहिए, हमें इन संख्याओं का गुणनफल चाहिए, तो इनसे रिलेटेड कौन सा सूत्र होता है? तो इनसे रिलेटेड जो सर्वसमी का या सूत्र होता है वो आप कहेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, क्या ये होता है? क्या ये चीज जानते तो इसे आप तुरंत से निकाल पाते। कुछ लोग ऐसे भी प्रयास करते हैं कि इनमें कुछ वैल्यू रखिए जिससे कि 80 हो जाए और उनको घटाने से 36 भी आना चाहिए। दोनों में कोई हिट एंड ट्रायल करें, कोई भी नंबर ऐसे पिक कर करके रैंडमली चिपकाएं कि 8 अंटे 64 हो जाएगा और 4 चौक 16, 8 और 4 हो सकते हैं, 8 और 4 को घटाएंगे 36 नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ कर भी सकते थे, लेकिन आपके पास ये सूत्र जानते तो इसे तुरंत से ही सोल्व कर देते आप। अब देखिए कैसे कर पाते। ए माइनस बी क्या है? दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग, सॉरी दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग है ये। यहां है संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी घटाकर उसका वर्ग करें तो 36 आता है, घटाकर उसका वर्ग करें तो 36 आता है। तो इन दोनों का जो वर्ग है उसका मामला क्या दे रखा है? 36, यानी ए माइनस बी का वर्ग करें तो 36 आता है। ध्यान दीजिएगा यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों संख्याओं का योगफल एक्स वाई की जगह रख लें, एक्स वाई कर लें, चाहे ऐसे एबीसीडी कर लें, वो एक ही बात है। इसे एबीसीडी मान लें आप चाहें तो, ऐसे ये ए मान लें, इसे बी मान लें, ये ए मान लें, बी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप अपने हिसाब से। क्या कहेगा? मान लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कितना बनते हैं? तो आप कहेंगे सर 80 बनेगा, माइनस दोनों संख्याओं का गुणनफल का डबल 2ab, वो गुणनफल ही तो चाहिए था आपको। अब ये खत्म हो गया। अब आप कहेंगे 2ab को इधर ले आते हैं सर, तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा और 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 80 में से क्या घटेंगे? 36, तो आप कहेंगे सर 44 आएगा, और 2ab है तो 2 इसे काट देगा कितनी बार? 22 बार। तो उत्तर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, 22 आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसी चीजों को आप डायरेक्ट ही कर सकते थे। चलिए मैं अब डायरेक्ट काम करने की कोशिश करते हैं। सूत्र आप जानते ही हैं, तो ऐसी चीजों को सीधा कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल है और उनके अंतर का वर्ग है। तो अंतर का वर्ग आप जानते हैं कि अंतर का वर्ग सर a माइनस बी, अंतर का वर्ग इसे कहते हैं। अंतर का वर्ग डिपेंड करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab पर डिपेंड करता है। ये गुणनफल हो गया। तो आप कहेंगे अंतर का जो वर्ग है वो तो 36 है सर, यहां तो 36 रख दीजिए। वर्गों का योगफल, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल है, वो पर्सन ने कह रखा है 80, माइनस ये 2 गुणा उन संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। संख्याओं का गुणनफल है, एक ही को गुणनफल कह सकते हैं, गुणनफल ही आपसे पूछा था। अब आप ये माइनस वाली चीज इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 2 गुणन हो जाएगा उनका, गुणनफल का डबल बराबर 36, उसमें से घट जाएगा तो आप कहेंगे 44, और 2 44 को काटेगा कितनी बार? 22 बार। तो उत्तर क्या आ जाता? 22 उत्तर आ जाता। यदि आप इस सर्व समीका को जानते थे तो सर्व समीका में आप वैल्यू पुट करते और उसे कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को कि आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आप कहीं भी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई सी भी कैटेगरी एसएससी, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को आपने देखा ही होगा एग्जाम में। और ये हैं सिर्फ देखने के हैं, देख के भी सोल्व हो जाते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा फॉर्मेट को पहचानना आना चाहिए, कौन सी सर्व समीका पे डिपेंडेबल है। ये यदि आप पहचान पाए तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। चलिए कैसे देख लेते हैं। कुछ सेम संख्या आपके यहां गुणा होंगी तो आप एक जो संख्या सेम है उसे आप a मान लीजिए, तो पहली a है, यहां भी a है। दूसरी जो संख्या बार बार रिपीट है उसे b मान लीजिए, ये b 45 को हमने b माना। जैसे ही आपने ये माना तो यहां कोई सूत्र उत्तर पहले याद नहीं करें, पहले उनको देखें कि इसमें है क्या। तो कुछ जो बार बार चीजें दिख रही हैं उन्हें आपने a मान लिया, दूसरी जो बार बार दिख रही है उसे b मान लिया। फिर आपने सोचा कि सर a गुणा a है तो a स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, 2 का 2 है ही, a और b दिख रहा है हमें, और वहां b स्क्वायर दिख रहा है, इसे हम पहचानते हैं। a स्क्वायर
2ab और बी स्क्वायर का सूत्र सर्वसमीका हम जानते हैं कि ये सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सर ये चीज तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी इतना बड़ा आपको गुणा नहीं करना, अलग अलग आपको गुणा नहीं करना। ऐसी चीज दिखे उसे ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसी दिखे उसे ऐसे हल किया जा सकता है। तो सर इतना काम क्यों करें, हम सिर्फ a जिसको माना है उसे ले लें और b जिसे माना है उसे ले लें। तो a का मान है 55 और b का मान है 45। तो मैं 55 और 45 को जोड़कर ही क्या कर देता, उनका वर्ग कर देता। 55 प्लस 45 को जोड़कर उनका क्या कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं। बहुत ही छोटी बात हो जाती है। और 55 और 45 को जोड़ने का मतलब है 100 का स्क्वायर, और 100 के स्क्वायर का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10 की पावर 4 कह दें, 10,000 कह दें, चाहे से 100 गुणा 100 कह दें, एक ही बात है। तो फॉर्मेट को ट्रेस करना आता है तो इन सवालों को आप चंद मिनटों में बता पाएंगे। देखिए ध्यान से देखते रहिए। अब ऐसे ही प्रश्नों को सिर्फ परीक्षा में ऐसे ही करना है, देखते ही कि सर 55 गुणा 55, इसे ए मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। तो सर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे सर। और a प्लस बी, ए को 55, बी को माना 45, 55 और 45 को जोड़ा 100, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 हो गया। जो चीजें डायरेक्ट सोल्व करें उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान बनाए रखें, ऐसे ही क्वेश्चन और मैं दिखाने जा रहा हूं अब आपको, तो इसे देख देख के बताने की कोशिश करें। दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, एसएससी रेलवे बहुत बार पूछा हुआ है। 777 मल्टीप्लाई 777, जो बार बार कुछ चीजें दिख रही हैं उन्हें कुछ माने। पहले मैंने फॉर्मेट तलाशने की कोशिश करी, a गुणा a, फिर a यहां पर है, यहां दूसरा जो बार बार दिख रहा है उसे b मान लें। तो आप कहेंगे सर a गुणा a मतलब a स्क्वायर की फॉर्म दिखी है हमें, फिर 2ab की फॉर्म दिखी है, फिर b स्क्वायर की फॉर्म दिखी है। ऐसा कहीं भी दिखे, इसकी सर्वसमीका होती है कि सर इसे हम a में b जोड़कर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा दिखे तो उसे ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब अब प्रश्न खत्म ही हो गया। इतने सारे गुणा आपको करने नहीं थे, सिर्फ आपको a उठाना था 777, b उठाना था 223। 777 में 223 जोड़ते, 777 में 223 जोड़ते और उसका क्या कर देते, आप स्क्वायर कर देते। तो जोड़ते तो आप कहेंगे सर 1000 आ जाएगा, और 1000 का जो स्क्वायर बनेगा वो एक के आगे 6 जीरो बनेंगे। 1000 गुणा 1000 होता है तो 6 जीरो आ जाती हैं भाई। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत सारे लोग इसे प्रैक्टिस में लेने के बाद सिर्फ देखकर ही उत्तर बता सकते हैं। ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है ये। तो आपको करना क्या है, जो ये बड़े बड़े से ऐसे मल्टीपल से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो फोर्थ और फिफ्थ सरलीकरण की चीजें और आएंगी जहां पर, तो वहां पर आप फॉर्मेट को तलाशें कि जो बार बार नजर आ रही है उसे कुछ मानिए कि सर ये a गुणा a है, यानी कि a स्क्वायर की फॉर्म है। फिर a गुणा b है कि सर ab की फॉर्म है, और 2 बाहर है 2ab हो गया। b गुणा b तो फिर b स्क्वायर है। इस प्रकार की फॉर्म होती है तो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं हम। और a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a माना है 777, b माना है 223, दोनों को आप जोड़िएगा तो 1000 का स्क्वायर बनेगा। और 1000 के स्क्वायर को आप 1000 गुणा 1000, यानी कि 3 जीरो 1000 के और आ जाएंगे, तो 6 जीरो आ जाएंगे एक के, तो आपका उत्तर होता सी। बढ़ते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, कोई घबराने की बात है ही नहीं। मैंने कहा जब भी ऐसी कुछ चीज हो तो इस चीज को कुछ मानिए। आप कहेंगे 0.83 गुणा 0.83, यानी a गुणा a है सर, ये भी a है, और दूसरी जो 0.17 दिख रहा है ये b है। आप यहां पे गौर कीजिए, क्या 2ab है क्या, ये 2b है क्या, क्योंकि a तो आ गया है, क्या ये 2b है क्या, b का डबल है क्या। तो आप कहेंगे 0.17 का डबल 0.34 होता है। बिल्कुल सर सही है। तो आपके पास ये जो फॉर्म बनी है वो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बनी है। ये यदि आप पहचान जाते तो ये क्वेश्चन चंद सेकंडों में खत्म हो जाता। ये फॉर्म मैंने पहचानी, ये एबीसीडी मैं सिर्फ लगा रहा हूं कि इसके फॉर्मेट को पहचानने के लिए।
तो मुझे लगा ये ए स्क्वायर है, 2ab है और बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसे आप इतना गुणा करने की जरूरत थी नहीं। जब भी मुझे ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर दिखता है तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करके और उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता हूं। छोटी सी बात है। अब आप मुझे ये बताइए a का मान आपने क्या माना है? तो आप कहेंगे सर a का मान 0.83 है और b का मान 0.17 है। 0.83 को 0.17 में आप जोड़कर उसका वर्ग कर दीजिए, ये छोटी सी बात है। और उसके ऊपर भी 2016 घात है, तो अभी 2016 घात का तो थोड़ी देर बाद में निर्धारण करेंगे। आप ये कहेंगे सर 0.83, तो पॉइंट वाली चीज को पॉइंट सीध में करके जोड़ते हैं, वैसे तो डायरेक्ट ही जोड़ देना था। मैं दशमलव आपको पढ़ा चुका हूं, नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो पूरे देखें। दशमलव संख्याओं को जोड़ना घटाना सब मैंने आपको बताया है। ये 0 हो जाता, 1 आता, यानी 1.00 का मतलब होता है एक ही, यानी ये 1 का स्क्वायर आता, वो एक ही होता है। और 1 के स्क्वायर के ऊपर 2016 घात भी आप लगा दें तो भी ये एक ही होता है। एक को तो कितनी ही बार गुणा करिए, 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही बनेगा। तो इसके ऑप्शन आसान थे, ऑप्शन देख के भी लगा सकते थे। ये वैसे आप रनिंग में भी लगा सकते थे, विदाउट सॉल्यूशन के भी लगा सकते थे। बाकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में था, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। a माना है 0.83 को, b माना है 0.17 को। 0.83 में 0.17 आप जोड़ते तो ये 1 बनता। 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसके ऊपर 2016 पावर थी, यानी कि 2016 बार भी 1 को गुणा करेंगे तो भी आपके पास में 1 ही आएगा। अब देखिए इस चीज को थोड़ा आप दिमाग लगाते, आप ये करते कि सर किसी भी संख्या के ऊपर 2016 घात है तो वहां क्या आ सकता है। यदि 2016 बार किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। जैसे 2 को भी आप 2 रख के गुणा करें तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते अभी। तो मान लो यहां 1 पॉइंट कुछ भी होता और 2016 होता तो भी नंबर बहुत बड़ा आता, दशमलव उसमें 216 छोड़ के आता। लेकिन यदि 1 हो तो ही यहां पर संख्या क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। 2016 तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो केवल 1 ही पॉसिबल था ऐसी संख्याओं का। तो वैसे भी आप थोड़ा आइडिया लगा के गणना का तो भी कर सकते थे, बाकी वो पहले वाला तरीका तो आपको पता है ही। ये भी देख के ही बता देंगे आप। 0.345 है, इसे a मानिए, ये a है, और दूसरे वाले को b मानिए, यहाँ b स्क्वायर है, ये b है। तो आपके पास a स्क्वायर दिखा, बीच में पता नहीं आपको b सा दिखा, और लास्ट में b स्क्वायर दिखा। तो यहाँ देखिए कि क्या ये 2a है क्या, इसे चेक कीजिए, क्या ये 2a है क्या, a का डबल है क्या। 0.69 a का डबल है क्या, तो a का डबल 0.345 का डबल आप करेंगे तो इसका डबल जो होता है 0.690 होता है, 0.690 होता है इसका डबल। बिल्कुल ये ए का डबल है, ए का डबल ही कहेंगे, क्योंकि लास्ट वाली 0 होती है, उसको लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक, दशमलव संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दशमलव में बात बताई थी मैंने। तो ये 0.69 है, इसके 0 भी लगा सकते हैं, आपका मन कर रहा है। तो 0.69 2a है, यानी a का डबल है, तो a स्क्वायर है, फिर a का डबल है और गुणा b है तो 2ab है, और लास्ट में b स्क्वायर है। ऐसी फॉर्म कभी भी दिखेगी तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, a जिसको माना है उसमें b जोड़ूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो a किसे माना है मैंने, 0.345 को माना है, और b माना है 0.655 को। पॉइंट पॉइंट की सीध में होके जुड़ता है और उसका वर्ग कर दूंगा स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर इसे जोड़िए, 5 और 5 0 हो जाएगा, 5 और 4 9, 1 हासिल अगेन 0 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 हासिल अगेन 0 हो जाएगा, और 1 यानी 1 का वर्ग कर देना है। 1.00 का मतलब होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। बेहद आसान सी बात थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए सरलीकरण है, इस सरल समीकरण पे डिपेंडेबल है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी चीज कहीं भी दिखे तो उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कह दीजिएगा। ज्यादा कोई मुश्किल चीजें हैं नहीं ये।
थोड़ा थोड़ा बस आपको ध्यान चाहिए, थोड़ी सी आपके प्रैक्टिस में आएंगी, वैसे वैसे ये सरल होती जाएंगी। ऐसे बड़े बड़े सवालों को देख देख के कर पाओगे, बड़ी बड़ी गणनाएं जो और आएंगी, अभी तो कुछ चैप्टर्स आगे और बनेंगे इनसे। चलिए, ये भी कुछ उसी प्रकार की बात है। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, जो डबल दूसरा दिख रहा है इसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो आपको फॉर्मेट पहचानना आ गया है। ऐसे धड़ाधड़ बनाएं कि सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2ab है सर ये। और इसे हम जानते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो ए में से बी घटा के स्क्वायर कर दें। अब यहाँ माइनस है, देखिए तो वहां माइनस आएगा, 2ab के पास प्लस होता तो प्लस आता वहां पर, छोटी बात है। अब खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। a माइनस बी कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 73 में से 42 घटा लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 73 में से मैं 42 घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर 31 का स्क्वायर आएगा। 30 गुणा 30 900 होता है, 900 से कुछ ज्यादा आएगा, 900 से कुछ ज्यादा आएगा, 900 से कुछ ज्यादा, दो ऑप्शनों को तो एलिमिनेट कर दीजिए, 900 से कुछ ज्यादा आएगा। 31 गुणा 31 होता है 961, 961, 961 आपका सही जवाब आता। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उस पे डिपेंडेबल क्वेश्चन था। बहुत इसी तरीके से आप उसे कर सकते थे, कोई समस्या मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो फॉर्मेट पहचाने और इसे करने लग जाएंगे, अगले क्वेश्चन और भी आसानी से करेंगे। फिर फॉर्मेट यदि आप पहचानने लग गए। 2014 है उधर, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा। सीटेट 2015 रेलवे एसएससी काफी बार रिपीट रहा, इसलिए मैंने इसे शामिल करा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कहीं भी आपके पास में ऐसे आ जाए कि रूट आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कहीं पे आ गया आपके पास, ऐसे कहीं आया 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, तो आप ये कहेंगे सर 4 चौक 16 होता है, 16 प्लस 4 होगा, फिर 5 होगा तो 16 और 4 20 होगा, 20 और 5 25 होगा, 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। ध्यान देना, अभी आपका उत्तर आया 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां यदि मैं आपसे कहता कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 और इसका रूट करवाता, ऐसे कुछ प्रश्न होता, इसी की फॉर्म में है ये। चीजों को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक नंबर है उसका स्क्वायर है, उस नंबर और उससे अगली संख्या बी कंटिन्यू जोड़ने वाली चीज। तो अब आप कहते कि सर ये 9 होता प्लस 3 होता फिर 4 होता, 12 और 4 16 होता, 16 का रूट निकालते 4, यानी इनका जो उत्तर आ रहा है, इस प्रकार की चीजें हैं उनका उत्तर आ रहा है। जो ये लास्ट वाली चीज आप यहां ले रहे हो वो ही इसका उत्तर होता है। यानी ऐसी चीजों को देख के उत्तर बताना हो तो इसका उत्तर 2014 आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं समझाऊंगा कि ये कैसे आएगा, पहले आप इस चीज को ट्रेस करना सीखे। मान लो आपके पास में ऐसे आया कि हमें तो ये बताइए 19 का स्क्वायर प्लस 19 और प्लस 20 और इसका रूट वर्गमूल, ये किसके बराबर होगा। तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 19 का स्क्वायर हम 361 जानते हैं, 19 जोड़ेंगे उसमें 20 जोड़ेंगे तो 19 इसमें आप जोड़ेंगे, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 19 जोड़ेंगे 380 और 20 जोड़ेंगे तो 400, 400 का रूट होता है वो 20 के इक्वल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये लास्ट वाले का जो इस लास्ट वाला पद है वो उत्तर आता है। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली कोई नंबर हो तो आपका जो उत्तर बनने वाला है वो लास्ट वाला नंबर बनता है। अब ये ऐसा क्यों बनता है, पहले तो आप इस सवाल को देखिए, ऐसा कुछ था तो ऐसी फॉर्म जब भी आए कि वो नंबर आ जाए, वो नंबर आ जाए उसका स्क्वायर हो प्लस वही नंबर बगैर स्क्वायर के आ जाए और उससे एक ज्यादा हो ये नंबर, तो सीधा लास्ट वाला उत्तर निकालिएगा, ए ऑप्शन इसका उत्तर होगा। ऐसा होगा कैसे वो आप देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और वो नहीं सर्व समीकरणों पे डिपेंडेबल है।
देखिए यहां बीच में मैं प्रदर्शित कर रहा हूं उसे 2013 का स्क्वायर है प्लस 2013 वहां पे लिखा हुआ है। एक 2013 उसमें से अलग कर लीजिए। 2013 एक मैंने अलग कर लिया। 2014 को मैंने 2013 प्लस एक लिख लिया। ध्यान से देखना 2013 को के बाद में 2014 था उसको मैंने 2013 प्लस एक लिख लिया। 14 को 13 प्लस एक लिख सकते हैं यानी 2013 प्लस एक 2014 को तोड़ लिया मैंने। तोड़ने के बाद मैंने पाया कि ये 2013 का स्क्वायर है प्लस ये डबल हो गया तो 2ab कह सकता हूं। 2013 कह सकता हूं इसे गुणा एक कह सकता हूं प्लस एक का स्क्वायर। देखिए देखिए क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता था क्या, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ये तो एक का स्क्वायर बन ही गया है तो उसे एक का स्क्वायर दर्शा दिया है। यहां मैंने 2ab की तरह काम कर दिया है तो इसे अब मैं कह सकता हूं कि सर ये ए स्क्वायर है 2ab है और बी स्क्वायर है। ऐसी फॉर्म है तो आप a प्लस बी का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। a प्लस बी यानी 2013 में एक जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2014 का स्क्वायर आएगा लेकिन ऊपर से रूट और ये रूट ऊपर से होता है तो स्क्वायर को खत्म कर देता है। रूट है वो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। घन होता तो वो स्क्वायर घन को स्क्वायर क्यूब को खत्म कर देता। तो यहाँ a प्लस बी बच जाता यानी 2013 प्लस एक बच जाता यानी 2014 इसका उत्तर आएगा। हमेशा ध्यान रखें ऐसे तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे ही याद रख लें कि ये वाली चीज है ए स्क्वायर है यहाँ 2ab बनेगा। 2ab कैसे बनेगा 2013 प्लस एक लिख लेंगे तो ये 2ab के अंतर्गत आ जाएगा और बी स्क्वायर एक बन जाएगा तो हम इसे आसानी से कर पाएंगे। इस फॉर्म की चीजें वो लास्ट वाला जो दिखेगा उसके ऊपर आएंगी। ऐसे कॉन्जुगेटिव कहीं भी क्रमागत संख्याएं हो तो उसे कर सकते हैं। तो ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ही कुछ रूप था, उसे कर सकते हैं। डायरेक्ट भी याद रहेगा अब तो आप इसे देखेंगे तो। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसे ए मानिए, मैंने कहा जो बार बार नजर आ रही हो उसे ए मानिए, दूसरी जो बार बार है उसे बी मानिए। तो 0.17 ये बी हो गया। क्या आपको यहाँ 2a दिख रहा है क्या? आपको दिखा कि ए स्क्वायर है सर, बी स्क्वायर भी है, वहां बी है, क्या 2ab आ जाए तो सर्वसमीका बन जाए। ए का डबल करके देखिए 3.75 का डबल होता है यानी 375 का डबल 750 होता है। इसे 750 लिखा जा सकता है, बिल्कुल होता है। तो वहां 2a है, ये 2a है, ए का डबल लिखा हुआ है 7.5 है, ए का डबल है तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये फॉर्म 2ab है। 2ab 2ba कैसे भी कह दीजिए, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में आगे पीछे करके गुणा करा जा सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म थी। कुछ चीजें ब्रेक करके देखनी पड़े तो उसे कर सकते हो आप, कोई समस्या उसमें नहीं है। अब आपसे कोई ये कहे कि क्या इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हो क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर। यहां इतने गुणा नहीं करने थे, सिर्फ a को b में से घटाना था और उसका स्क्वायर कर देना था। इसके ऊपर से रूट लगा होता तो स्क्वायर भी नहीं करना होता, लेकिन इसके ऊपर से रूट था नहीं। चलिए तो मैं घटा लेता हूं। 3.75 में से 0.75 आप घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 3 ही बच जाएगा। पॉइंट को पॉइंट की सीध में घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और 3 गुणा 3 कितना होता है 9 होता है। यानी आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 3 गुणा 3 9 आ जाएगा। 10वें क्वेश्चन का सही जवाब 9 आएगा। और इसका वर्गमूल करवाता तो आप 3 ही कहते, इसके ऊपर से रूट होता तो 3 उत्तर आता। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, a गुणा a b गुणा b जो बार बार नजर आ रही है उन्हें कुछ मानेंगे आप, जिससे आपके पास एक सूत्र सा बनेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फीलिंग आएगी। ऐसी फीलिंग आएगी तो फिर उसमें सर्वसमीका होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप है ये, और a की जगह आप 0.75 लगा दें, b की जगह 0.75 लगा दें। तो 3.75 में से 0.75 आप घटाएंगे तो 3 बनेगा और 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, 5-7 क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आप कहेंगे सर a गुणा a है, फिर ये b गुणा b है और
यहां पर ये ए दिख रहा है, मुझे ए दिख रहा है 6.36 ए दिख रहा है। बी का क्या ये डबल है क्या? 236 का डबल 472, तो 2b है। 2b है, बिल्कुल मुझे दिख रहा था। आप कहेंगे सर ऊपर मुझे दिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखा है ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ऊपर मुझे ऐसी सर्वसमीका का कुछ हिस्सा दिखा है। आप ए बी ऐसे मानिए, सूत्र आता है नहीं आता है सरलीकरण उसे छोड़िए, पहले पहले आपको ये देखना होगा कि ए बी जो ए बी चल रहे हैं उनका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट की तलाश करें पहले। नीचे भी कुछ वैसा ही है, नीचे वाले लोगों को कुछ अलग मान लेता हूं मैं, इसे मान लेता हूं x, तो ये x क्योंकि ये सेम नहीं है तो a नहीं मान पाएंगे, कुछ अलग मानिए। यहां पर इसे आप कहेंगे कि सर इसे b मान लीजिए, ये वो सॉरी y मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, और यहां पर जो है ये x हो गया और ये y का डबल हो गया 2y, यानी 0.64 का डबल है 168, तो यहाँ 2y हो गया। तो आप कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर नीचे है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 2xy है। ये ऊपर नीचे की कहानी, दोनों जगह अलग अलग सर्व समीकाएं आपको नजर आ गई हों। वैसे ही जो चीजें बार बार दिख रही हैं उसे आप कुछ मान ले, दूसरी दिख रही है उसे दूसरा कुछ मान ले, ऐसे ही नीचे ऐसे ही ऊपर, ऊपर और नीचे की अलग अलग सर्व समीकाएं थी, मान भी अलग अलग थे। अब देखिए, अब आप क्या करते, ऊपर के लिए a प्लस बी का क्या कर दे, a माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x जिसे माना है और y जिसे माना है जोड़ के स्क्वायर कर दें, और ऊपर a जिसे माना है b जिसे माना है घटा के स्क्वायर कर दें। तो 6.36 में से 2.36 डायरेक्ट ही घटा लीजिए आप, ऐसे ही कि 6.36 में से 2.36 घटाएंगे तो 36 से 36 जाके तो 0, और 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4, ऊपर तो बचेगा 4 का स्क्वायर, ऊपर 4 का स्क्वायर। ए माना था 636 को, बी माना है 236 को, तो आप घटाएंगे क्योंकि दशमलव इक्वल था तो वो तो पॉइंट के बाद वाली चीजों को 0 कर देगा, तो घटाने पर 4.00 बचा, यानी कि 4 बचा, तो उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बचेगा, नीचे जोड़ का स्क्वायर बचेगा। 3.34 में 0.64 जोड़ेंगे तो ये भी 4 बनेगा और उसका स्क्वायर, समझ पाए होंगे। 3.36 में 0.64, पॉइंट को पॉइंट की सीध में करके दशमलव संख्या जुड़ती है, 0 0 और ये 4 4 बनता, तो नीचे भी 4 का स्क्वायर बना और ऊपर घटाने से भी 4 का स्क्वायर बना। तो आप ये कहेंगे 4 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16/16, यानी कि 1 आपका उत्तर आ जाता। ये ऑप्शन राइट आंसर होता ही। तो ऐसे सवालों में उनको कुछ मानेंगे आप कि पहले जो रिपीट अंक दिख रहा है या रिपीट संख्या दिख रही है उसे ए मान ले, दूसरी रिपीट संख्या को बी मान ले, जिससे कि आपको एक सर्व समीका का फॉर्मेट उस प्रश्न में नजर आएगा। तो आप पूरा इतने बड़े बड़े गुणा है उनको गुणा नहीं करें, उस सर्व समीका का हिस्सा बनाएं और फिर आसानी से उसे सोल्व कर दें। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने 4 सर्व समीकाएं पढ़ी, ध्यान से समझिएगा। पहले पहले मैं उन्हें याद दिला दूं आपको, क्योंकि इतनी देर से देख रहे हैं तो अब पता ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आगे पीछे इसे कैसे भी लिख दीजिए, ये होता है। ऐसा दिखे तो ऐसा कन्वर्ट कर दें, ऐसा हो तो ऐसा कन्वर्ट कर दें, ये देखा ही है अभी सवालों में आपने। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab के पास माइनस आएगा, एंड बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। एक दो थोड़े से स्टार पॉइंट थे कि इनका जोड़ वाला काम आ जाए, a प्लस बी में तोड़ के उसका जोड़ हो रहा हो और a माइनस बी के तोड़ के स्क्वायर का जोड़ कर रहा हो, तो ये बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। यदि यही चीज घट रही होती, यदि इन्हें घटा दिया जाता तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास बहुत आसान चीज बनती है 4ab। ये 4 चीजें आपने शुरुआत में चालू करी थी, उनके कुछ सवाल देखे, ऊपर वाली 2 पे डिपेंडेबल सवाल देखे। अब इस सवाल को देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां देखें तो 117 का स्क्वायर है, ये संख्या है 117 का स्क्वायर प्लस उधर है 83 का स्क्वायर,
यानी 117 गुणा 117 यानी 17 का स्क्वायर है, 83 गुणा 83 यानी 83 का स्क्वायर है। अब ये ज्यादा आसान क्यों होते? एक तो आप गुणा ही कर रहे होते इसे, कुछ लोगों को वर्ग भी निकालना आता होगा, वर्ग निकालना भी आसान था, लेकिन सर्वसमीका लगाते तो बिल्कुल ही आसान था। आप 117 को लिख लें 100 प्लस 17, 100 प्लस 17 लिख लें इसे, और 83 को लिख लें 100 माइनस 17। देखिए ध्यान दीजिएगा, 83 को लिख लें 100 माइनस 17 और 117 को लिख लें 100 प्लस 17। अब आपके पास ये हो गया कि 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर हो गया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 100 माइनस 17 का होल स्क्वायर हो गया है। अब आपके पास एक सर्वसमीका बन गई है, और वो सर्वसमीका कौन सी बनी? आप कहेंगे सर ये वाला जो पहला पॉइंट है तीर वाला वो बन गया, एक संख्या का योग के टुकड़ों का स्क्वायर और उसी के अंतर के टुकड़ों का स्क्वायर का प्लस किया जाए तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो इसका जवाब आएगा 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये आपका उत्तर होगा। तो डबल कर देंगे उसे, ये होगा 10,000 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289। 10,000 में 289 जोड़ेंगे तो 10,289 आएगा। 10,289 का डबल करेंगे तो ये 20,000 हो जाने वाला है, और 10 का डबल करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, और 289 का डबल करेंगे तो आपके पास 250, 250, 500 हो जाएगा। 289 का 9 दुआ 18, 8 आएगा, 1 बचेगा, 8 दुआ 16 और 1 17, 7 बचेगा, 1 हासिल, 2 दुआ 4, 1 हासिल 5, 578 हो जाएगा। 10,000 का डबल करेंगे तो 20,000 और वो 578। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 10,578। इन चार में से तीसरे वाली चीज थी, थोड़ा सा इनको मिटा के हटा के मैं दिखा देता हूं आपको फिर से, क्योंकि पहले मैं उनको ऐसे लिखता हूं कि थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालें। ये देखिए 117, 117 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे ये 100 प्लस 17 का स्क्वायर है सर, प्लस 83 को मैं क्या लिख सकता हूं? 83 को मैं 100 माइनस 17 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब आपसे कहे इन्हें जोड़िए तो इनका जोड़ होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर तो 100 हो गया प्लस बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो गया। ये चीज आप जानते थे तो इसे डायरेक्ट कर पाते। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 का स्क्वायर होता है 4 जीरो आए यानी 10,000, और 17 का स्क्वायर 289 होता ही है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, इनको जोड़िएगा तो 10,289 का डबल आपका उत्तर आएगा। तो 10,989 का डबल होता है 20,578। 20,578 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो ये था उस जोड़ और घटाव वाले सूत्र पे डिपेंडेबल। ध्यान से देखिए, ये दोनों सूत्र आने ही चाहिए। फिर से मैं लिख देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये घर कर जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इतनी सी छोटी सी बात होती है, इतनी बड़ी बात को यदि आप टुकड़ों को जोड़ दें तो 2 होता है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 20,578 होता। और यदि इसे घटाया जाता तो यहाँ 4ab आता, केवल 4ab आता। घटाया जाता इस चीज को तो केवल 4ab आता, इनके बीच में माइनस होता तो 117 गुणा 83 का चौगुना आता। फिर 117 गुणा 83 का चौगुना आता। फिर चलिए भाई 13वें क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वही बात है ये। मैं आपसे कहूं जो बार बार दिख रहा है उसे a मान लें, दूसरा दिख रहा है उसे b मान लें। ये a है, ये b है, ये b है, ये b है, ये a है, a है। पूरा प्रश्न बहुत चंद मिनटों में ही सोल्व हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। अब सर्वसमीका याद आ गई होगी कि इसे क्या कहते हैं, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बहुत छोटी बात। इस पूरी चीज को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कहते हैं, और नीचे इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है। ध्यान से देखिए, ऊपर वाली चीज को आप सरल कर देते तो ये चीज आ जाती, और इसे अब आप काट सकते हैं। ये पूरी तरीके से
खत्म हो जाएगा ऊपर वाला पद नीचे वाले से, क्योंकि नीचे पूरा ब्रैकेट में है, ऊपर वाला पूरा। तो आप क्या बचाएंगे, 2 बचेगा ना। एक ही मान पुट करने की जरूरत थी ना कुछ बी का मान, इसमें कुछ पुटिंग करना ही नहीं था, सीधा ही उत्तर आ गया, क्योंकि बाकी चीजें सरलीकरण में सारी कट गई। जो बार बार रिपीट होते हैं, एक को ए माने दूसरे को बी माने, एक्स वाई भी मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे, लेकिन ये 4 जो सर्व समीका हैं वो अच्छे से आपके दिलो दिमाग जहन में होनी ही चाहिए। चलिए, तो इस सर्व समीका को फिर से मैं याद दिला दूं आपको कि ये जो सर्व समीका होती हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पर है और a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं जुड़ रहा है। ये कहीं भी जुड़ रहा है तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल आएगा, इसका डबल आएगा दोनों का। और यदि ये चीजें कहीं घट रही हो, ये 2 बातें अवश्य ध्यान रखें, यदि यही चीजें घट रही होती तो 4ab आएगा, 4ab आएगा, 2ab नहीं 4ab आएगा। वो बताया भी था कैसे आएगा शुरुआत में मैंने। तो ये 2 चीजें भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस प्रकार के होते हैं वो निकलते हैं। चलिए कुछ और दिखाता हूं, 1-2 क्वेश्चन फिर समाप्त करते हैं इसे। पार्ट 4 की फेज देखेंगे हम, उसके बाद सरलीकरण कीजिए। तो मैंने आपको कहा था कि इसका सरलीकरण कैसे कर सकते हैं। ए मानिए पहले वाली को, दूसरे वाली को बी मानिए, इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, ए है ये बी है। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान थी ये चीज। पहले तो 4 में ट्रेस करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बटे में ए गुणा बी है, ए गुणा बी है। तो आप कह सकते हैं सर ये 4ab बनेगा। ऊपर वाली चीज 4ab बनती है और नीचे वाली ab रहेगी। 4ab यानी कि घटाते हैं तब 4ab बनता है, इसे जोड़ते हैं तब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा ब्रैकेट बनता है। तो जोड़ने पर तो वहां 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का प्लस बनता है, घटाएं इन चीजों को तो 4ab बनता है। नीचे ab मौजूद था, ऊपर 4ab बनेगा, उसे सरल करेंगे तब तो इसका जो उत्तर बनता वो केवल 4 बनेगा। कई बार इसे ऐसे ढक के दे देता है ऐसे रूट में कि ऐसे रूट में तो रूट और लगा दीजिए 2 आ जाएगा, अभी कुछ ऐसा था नहीं, तो उत्तर आ जाएगा इसका 4। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता ही, कोई समस्या थी नहीं। ये लास्ट वाली 2 सर्व समीकरण आप और ध्यान रखें। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, वैसी ही सर्व समीकरण पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसे तो सीधा ही कर सकते हैं। ऐसा जब माइनस बीच में हो, a प्लस बी और a माइनस बी की स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो आप कहेंगे सर 4ab बनता है। तो ऊपर 4pq बनेगा और नीचे 4qp है, तो p से p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ क्या आने वाला था, यहाँ उत्तर 1 आने वाला था। ये तो डायरेक्ट ही बेस था, इसमें तो p और q माने हुए ही थे। देख लीजिए ऊपर वाली चीज को सोल्व करेंगे, ये वाली चीज सॉल्यूशन होकर क्या देगी, 4pq देगी। ऊपर भी 4pq है, नीचे भी 4pq है, pq कह दीजिए चाहे qp कह दीजिए, एक ही बात है। तो 4/4 करेंगे तो 1 आएगा। बहुत आसान सी चीज थी, कर सकते थे। तो ये कुछ आपके सर्व समीकरणों के क्वेश्चन थे जो सरलीकरण पे डिपेंडेबल थे। आगे तो इन चीजों को और सीखेंगे हम, धीरे धीरे सीखते ही चलेंगे। बस थोड़ा सा सेंस बनाना यहाँ हमारा उद्देश्य था। चलिए अब मैं सवालों का रिवीजन करवा देता हूं इन्हीं का, और सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा। ये जरूरी है, जो चीजें हम अब करने जा रहे हैं वो जरूरी है। अगली 5-7 मिनट के लिए हम छोटी छोटी बातों को बोल के रिवाइज करेंगे। ध्यान बनाए रखें, आप चीजों को देखें। यहां से देखिए, फर्स्ट में आपको सबसे पहले सीखना जरूरी था ये 4 चीजें। ये 4 चीजें आपको अच्छे से आनी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और बी का पूरे का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। 2ab वाला चीज बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसमें और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 2ab के पास में माइनस चीज आ जाता है। जब इनके बीच में माइनस होता है तो 2ab के पास माइनस, और प्लस होता है तो 2ab के पास प्लस। आगे पीछे ये कैसे भी हो सकते हैं वो आप देख ही चुके हो। ये 2 जो नीचे वाली चीज है ये इनको जोड़ने से बनी है। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2ab वाला पद कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। यदि
इन्हें घटाएंगे तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर वाले घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, ये प्लस प्लस के हो जाएंगे तो 4ab आएगा। यानी इन दोनों सर्व समीकरणों को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ 4a घटाएंगे तो 4ab बनेगा और जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इन चार चीजों को आप यूज लेते लेते कुछ सवाल देखे आज। सवालों में भी हमने देखा ये तो था कि कौन सा सही है, तो फिर इसका तो ए ऑप्शन आ ही जाता। ये पहली सर्व समीका ही पूछी हुई है परीक्षा में, कई बार डायरेक्ट देके ही पूछे तो ऐसे बता दीजिएगा। फिर मान लो दूसरी चीज ये थी कि इनमें से कौन सा सत्य है, इसे कहते क्या हैं, तो मैंने कहा इसे सर्व समीका कहते हैं। इसे कहते हैं सर्व समीका। जो निश्चित रिलेशन होते हैं इनकी जगह कुछ भी रखिए, यहां 2 + 5 रखिए और उधर भी 2 स्क्वायर ये रखिए तो दोनों तरफ का मान हमेशा बराबर होगा। यहाँ √2 √3 रखिए, ए और बी की कोई भी वैल्यू, तो ये चीजें हमेशा संतुष्ट करेंगी। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, सर्व समीका। ए उत्तर होता आपका। फिर इन्हें कुछ यूज लेना सीखा कि कोई आपसे कहे दो संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है और अंतर ये है, तो वर्गों का योगफल और वर्गों का अंतर, x - y का अंतर का वर्ग, तो अंतर का वर्ग होता है वो x² + y² - xy होता है, 2 xy। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी थी वो 36 दे रखी थी, ये दोनों की जो वैल्यू है वो 80 है और 2xy आपको निकालना था। तो आपको पता है कि यहाँ ऑप्शन को भी चिपका सकते थे आप, 11 को यहाँ चिपकाया तो 22 80 में से घटेगा 36 नहीं आएगा, 22 दूआ 44, 44 80 में से घटेगा तो 36 आ जाएगा, ऐसे भी देख सकते थे। यहाँ आ जाने के बाद गुणनफल चाहिए तो गुणनफल ऑप्शन में भी पड़ा था, ऑप्शन चिपका भी कर लेते, बाकी इसका पक्षांतरण करके भी हमने देखा है। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चनों को देखा कि कहां कहां काम आ सकता है। इसमें आपने फॉर्मेट तलाशना देखा था कि ये ए है, ए मान ले, ये 2 है, फिर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ए स्क्वायर है, फिर 2ab है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो तो आप a + b का होल स्क्वायर ही आपका उत्तर हो जाता है। ए होता है 55, बी होता है 45, 55 और 45 100 हो गया, 100 का वर्ग होता है 100 × 100 100 × 100 ये होता। फिर पांचवा जो था कुछ इसी प्रकार का था, वो ही a स्क्वायर, फिर 2a है, फिर उसे b मानते, b स्क्वायर है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर है तो a + b करते, a + b का होल स्क्वायर ही यहाँ से उत्तर होता, a में b जोड़ के होल स्क्वायर तो ये हो जाता 1000 का स्क्वायर और 1000 का स्क्वायर कौन होता, c उत्तर होता। ये 5th नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता। ऐसे ही हमने काफी सारी चीजें लगाई और इनको भी वैसे ही करा। इसको करा तो भी वही a स्क्वायर है, 2ab है और b स्क्वायर 2a यहाँ पर मौजूद था क्योंकि ये 2b है, 0.34 है, 17 का डबल है, तो यहाँ b स्क्वायर है, ये 2b है, ये a है, तो यहाँ 2ab बन गया और यहाँ a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो a में b जोड़ लीजिए, 0.83 में 17 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2016 बार भी गुणा करेंगे तो 1 उत्तर आएगा। 7वां क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यहाँ b है, ये 2a है, इस a का डबल है ये, तो 2ab बीच में हो गया और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 0.345 में 0.655 जोड़ेंगे तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 7वां भी आसान था। 8वां a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab है, -2ab यानी 73 में से 42 घट के स्क्वायर हो जाएगा तो 31 बचेगा, 31 का स्क्वायर होता है a, 961 इसका उत्तर आ जाता। ऐसे ही देखते देखते इसे देखा कि ऐसा फॉर्मेट होता है कि संख्या है उसका वर्ग है वही संख्या और उससे एक ज्यादा आगे की तरफ है, तो आप करते ये हैं कि ये लास्ट वाला उत्तर बताते हैं 2014, डायरेक्ट भी कर सकते थे या मैंने कहा था 2013 इसमें मिला लीजिए तो ये 2ab हो जाएगा, वहां 1 हो जाएगा तो ये a + b के होल स्क्वायर की तरह होगा, तो 2013 + 1 का होल स्क्वायर, रूट लगा हुआ है तो होल स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन उसी प्रकार से बताया था, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, -2ab है तो 3.75 में से 0.75 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आएगा, डी ऑप्शन 9। ऐसे ही फिर इसको देखा था, ऊपर a - b का होल स्क्वायर है और नीचे x + y का होल स्क्वायर है,
ऊपर 6.36 में से 2.36 घट के स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर बचेगा, ऊपर बचेगा 4 स्क्वायर, नीचे 3.36 में 0.64 जुड़ेगा तो ये 4 का स्क्वायर। फॉर्मेट आपको लगाना आ गया था तो इसमें 1 आ जाता, ए उत्तर आ जाता। बहुत छोटी सी बात थी। इसी प्रकार से यहां देखा तो ये वाली जो चीज थी वो स्पेशल केस वो था कि उन दोनों को जोड़ा जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाए तो आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास उत्तर आता है। तो यहां पर जो था ये 100 प्लस 17 का स्क्वायर था और इधर 100 माइनस 17 का स्क्वायर था। डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, ऐसे भी ऐसे करते तो ये हो जाता 2a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, बी मतलब 17 का स्क्वायर। 289 10,000 होता 100 का स्क्वायर, 289 में 10,000 जुड़ता, 10,000 289 का डबल करते तो 20,578 आता। इसी प्रकार से आगे के कुछ क्वेश्चन सोल्व हुए। ये भी वैसी ही बात थी, दोनों घटाने से 4ab आता है तो ऊपर आपके पास बनता 4ab और नीचे भी क्या था ab, तो ये कट रहे होते, घटाने से 4ab बनता है तो यहाँ 4ab से ab कट जाता, 4 आपका उत्तर आता। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे ये, थोड़ा सा रिवीजन और देखना तो पड़ेगा। और यहाँ भी ये 4ab से 4ab, ऊपर 4pq बनता और नीचे भी 4qp आपके पास नजर आ रहा है तो ये कट जाते पूरा ही, तो क्या उत्तर आ जाता ए। ये था आपके पास में सरलीकरण का पार्ट थर्ड के कुछ क्वेश्चन। पार्ट फोर्थ और फिफ्थ और देखेंगे, वहां भी कुछ सरल समीकरणों के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप एनर्जी के साथ इनकी प्रैक्टिस करते रहें, जो पीडीएफ है उसको देख के उसमें जो और सवाल दिए गए हैं उसे भी देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर, तब तक आप खुश रहें, ख्याल रखें अपना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें आनंद के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, आनंद के साथ, क्योंकि हम इन्हीं के बलबूते पर नौकरी लगने वाले हैं और नौकरी लगने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन्हें आपको आनंद के साथ कर लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, धन्यवाद।